देहली पर बैठे थे, न बाहर है न भीतर। बोले वरदान मेरे पास और है, क्या है? बोले ना मैं भूमऊ ना अम्बरऊ, न धरती में मरूंगा ना आकाश में। ठाकुर जी ने कहा अच्छे से देख, धरती में लेटा है कि आकाश में? और कोई वरदान है? इसने कहा कि मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूंगा न रात में। बोले न दिन है न रात, संध्या का समय है। दिन तब तक होता है जब तक सूर्य रहते हैं, सूर्यास्त के बाद दिन समाप्त। और रात्रि तब आती जब तारे दिखने लगते। तो रात्रि तारे दिखने तक का जो समय होता संधि वेला कहते हैं, संध्या का समय। और कोई वरदान? बोले मैंने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। ध्यान दीजिए एकाग्रता से, इधर उधर मन को ना करें, मन को एकाग्र। अब समय से पता निश्चित। बोली भक्तवत्सल भगवान की आनंद लीजिए। जैसे ही भगवान ने कहा और कोई वरदान? बोले वरदान है। हिरण्याकश्यप ने कहा मेरे पास वरदान है, क्या? बोले मेरे पास वरदान मैंने ब्रह्मा जी से कहा था, ब्रह्मा जी ने न मनुष्य से मरू, न पशु से, न पक्षी से, न जीव से, न जंतु से, न देवता से, न यक्ष से, न नाग के, न किसी से। भगवान ने कहा देख, ऊपर देख मैं कौन हूं? बोले सिंह। बोले नीचे देख मैं कौन हूं? बोले मनुष्य। भगवान ने कहा अब बता मैं कौन हूं? हिरण्याकश्यप ने कहा मैं यही तो सोच रहा हूं कि ऊपर वाला बताऊं कि नीचे वाला। आज तक कोई नहीं जान पाया कि तू ऊपर वाला है कि नीचे वाला। तुझे तो जो कह देते वही सब हो जाता। और कोई वरदान है? बोले हाँ वरदान है, क्या है? बोले मैंने ब्रह्मा जी से कहा था, ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए मैं किसी से ना मरूं। तब ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले अरे हिरण्याकश्यप तू भी कान खोल के सुन ले, ब्रह्मा की क्या औकात जो मुझे बनाया? मुझे ब्रह्मा ने थोड़ा ना बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, मैं ब्रह्मा का बाप बैठा हूं। और कोई वरदान है? ठाकुर जी ने कहा और कोई वरदान? हिरण्याकश्यप ने कहा एक और वरदान है, क्या? मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि 12 महीने में किसी महीने में न। ये राक्षसवा भी कितने बड़े बड़े वरदान मांगते हैं, इतना रजिस्टर भरे रहा वरदान में कि मृत्यु से बच जाऊं। लेकिन कितने बुद्धिमान हो, भगवान की बुद्धि के सामने थोड़ी ना किसी की बुद्धि चलने वाली है। ठाकुर जी ने कहा बोल क्या वरदान है? बोले मैंने ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मा जी 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ठाकुर जी ने कहा हिरण्याकश्यप को बुला ले अपने गुरु बाबा को, बोलते पंचांग लेके आएंगे। और शुक्राचार्य जी ने फर्र फर्र पंचांग पलटाए। गुरु जी कौन सा महीना चल रहा है? शुक्राचार्य जी पसीना पसीना हो गए। क्या हुआ गुरु जी? बोले बेटा 13वां महीना चल रहा। ये 13वां महीना कौन सा है? बोले यही तो मैं देख रहा हूँ कि 13वां महीना कहां से आ गया। ठाकुर जी मुस्कुराए, ना कर तू मैंने तेरे लिए बना दिया, तिथियों को काट काट के अधिक मास बना दिया। और बोल अब तो इसका बिल्कुल सांस रुक गई। और कोई वरदान? बोले एक वरदान और है। बोले क्या? बोले मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बनूंगा। ठाकुर जी ने दिखाई अपने पहने पहने नाखून, देख ले अस्त्र है कि शस्त्र? भगवान देखते हिरण्याकश्यप ने कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र, तेरे नाखून तो बिल्कुल तलवार की तरह लग रहे हैं। तूने गजब की तलवार फटकर रखी अपनी उंगलियों में। भगवान ने कहा तेरे लिए संविधान है। और उसी समय भगवान ने तुरंत उसके छाती पर, पेट पर सीधे अपने नाखूनों को धंसाए, छाती को फाड़ दिया। हिरण्याकश्यप का वध हुआ। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। अतड़ियों को निकाल करके गले में और सिंहासन पर छलांग लगाए बैठ गए सीधे ताक करके। जैसे ही बैठे अब जितने देवता हैं ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़ के आते स्तुति करते, हे प्रभु जगत, हे तुम्हें ओ माता जगन्नाथ, तुम्हें सभी स्तुति करते। लेकिन भगवान का क्रोध, सबको डर लगता कहीं हमारे ऊपर न झपट्टा मार दे, कोई पीछे पैर करके भागते। अब सभी देवता तो देखे कि गुस्सा इनकी शांत नहीं हो रही, क्या करें? सभी देवताओं ने सोचा क्या उपाय है इनकी गुस्सा कैसे शांत हो। एकदम लाल पीले हैं, पूरे शरीर में तड़ियां भरी हैं, रक्त रंजित है, सिंह का शरीर चेहरा है, क्रोध में आवेश में बैठे हैं। किसी देवता की हिम्मत ना पड़े। भगवान जब क्रोधित हुए तो क्या करें? बोले लक्ष्मी जी बना सकते, उनकी धर्म पत्नी। ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी तुम्हारे पति इस समय बड़े लाल पीले, जाओ थोड़ा पति देव को मना लो। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो तुरंत मना लूंगी। भाई पत्नी को भरोसा होता है कि हम पति को कंट्रोल में कर लें, चाहे जितना तेज तर्राट पति हो वो घर में कंट्रोल में हो जाता है। सो हर पत्नी को भरोसा होता, किसी को कर पाए ना कर पाए अपने वाले को तो करेंगे।
तो लक्ष्मी जी ने कहा हम 2 मिनट में चुटकियों में कंट्रोल कर लेंगे, चिंता मत करो। सोई लक्ष्मी जी जैसे ही महाराज बढ़िया सोलो, अब उनका कंट्रोलिंग पावर क्या है, श्रृंगार बढ़िया सब धज के लुभाने के लिए मुस्कुराती हूँ। 16 श्रृंगार किया बढ़िया सर धज के छम 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 छम, और जैसे ही लक्ष्मी जी चली जाके पहुंची नरसिंह भगवान के पास। नरसिंह भगवान तो बैठे थे कुर्सी में। लक्ष्मी जी जानती थी हमारे पति देव इतना चाहते हैं हमको, जैसे देखेंगे तो कह देंगे आप बगल में बैठ जाओ, इतना भरोसा था। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने देखा लक्ष्मी जी आ रही, ओह वाह वाह वाह, आज तुम्हें भी मजा चखा। तुम भी जहां जाती हो तो वो उसका भी अहंकार साथ में आसमान में हो जाता, आज तुमको भी थोड़ा सा मजा चखा। और जैसे ही लक्ष्मी जी बढ़िया आंख से आंख मिलाई और मंद मंद मुस्कुराई, कह देंगे आओ बगल में बैठ जाओ। ठाकुर जी की आंख से आंख मिलाए और आंखें तरेरते हुए वहीं से घुर्र की, और जैसे ही घुर्र किए सो लक्ष्मी जी थाली फेंक के भागी। ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने नहीं जाना कि मेरे पति इतने तेज तर्राट है, मैंने आज तक इतने नहीं अपने पति के रूप को देखा। ब्रह्मा जी मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जब उनकी देवी जी नहीं मना पाई तो हम लोग किस खेत की मूली है, हम लोग की तो बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, अब कैसे इनकी कंट्रोलिंग होगी? गुस्सा जिसके लिए क्रोधित हुए हैं वही शांत कर सकता है। प्रहलाद जी को कहा बेटा पुत्र प्रहलाद तुम जाओ प्रभु के क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी को क्या भय? प्रहलाद जी साष्टांग चरणों में लेट गए और धन्य भक्त वत्सल, ये परीक्षित दुनिया के पर्दे में ऐसे कृपा वत्सल भक्त वत्सल नहीं होगा। भगवान की गुस्सा शांत हो गई। जैसे भक्त प्रहलाद को देखा, उठ करके प्रहलाद को उठाया, अपनी गोदी में बिठाला और जीभ से चाटने लगा। शरीर में धूल लगी हुई थी, धूल को चाटता, गाल को चाटने लगा, बार बार चुंबन करते गाल को, पेट को, पीठ को, एकदम इतना प्यार होने लगे परीक्षित कि जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। गाय बछड़े से प्यार करती है, जब गाय बछड़ा जन्मती है तो एकदम उसके अंदर इतना प्यार होता है, उसको लगता है कि मैं एकदम उसकी सांस समाती नहीं प्यार के कारण, और जीभ से बार बार चाटती है, बार बार बछड़े को एकदम प्यार करती है और उसके सारे मल को चाट करके खा जाती है, इतना उसके अंदर प्यार होता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी को भक्त वत्सल, वत्सल माने जैसे गाय बछड़े से प्यार करती है, ऐसे हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों से प्यार करते हैं। अपने भक्तों के पापों को, कष्टों को, दुखों को स्वयं आहार बना लेते हैं और स्वयं आनंद में कर देते हैं भक्तों को। इस भक्ति से प्रसन्न हो गया, कुछ नहीं नहीं बोल बेटा जो तेरी इच्छा हो सो मांगो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपकी भक्ति करके जो कुछ मांगता है वो तो व्यापारी है, लेन देन का काम तो व्यापार में होता है, आपकी भक्ति में तो केवल समर्पण होता है। भक्त भगवान के प्रति समर्पित होता है और भगवान भक्त के प्रति समर्पित होता है। प्रभु आपके यहाँ तो कोई लेन देन का हिसाब किताब होता ही नहीं, व्यापार में नाप तोल होता है, गिन गिन के दिया जाता है, कहीं ज्यादा कम ना हो जाए। लेकिन धन्य है आप तो किसी को देते हैं तो ना तो नापते हैं, ना तोलते हैं, ना गिनते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। तुम्हारा देना ही गजब है और तुम्हारा लेना भी गजब। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा प्रहलाद तू मुझसे कुछ मांग ले, ये है ठाकुर जी की कृपा। देखो ऐसा नहीं है कि हम भगवान से मांगेंगे नहीं तो कुछ देंगे नहीं, उनका स्वभाव ही है देने का। एक फूल भी चढ़ाओ तो बिना दिए नहीं रहते, तो हम क्यों जबरदस्ती अधिक मांगे? क्या जबरदस्ती हम अपनी आदत बिगाड़े? इसलिए ठाकुर जी से हमेशा भक्ति करें बिना कामना, फिर देखना आप कितना आनंद प्राप्त होता, कितना हृदय में आनंद आता है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मैं बिना दिए नहीं ले सकता हूं। प्रहलाद जी ने कहा तो प्रभु आप कहते हैं क्या तो मुझे दे दीजिए। क्या? बोले मेरे पिता ने सदैव आपका विरोध किया। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता ने सदैव, पिता को नरक मिलेगा, अपराध किया है और मैं उनका पुत्र हूं। पुत्र का काम क्या है? पुत्र का धर्म है माता कल्याण करना, नरक से निकालना। अनुभव भी कर लेना, सर्च भी कर लेना। पुग नाम है, पुग कहते नरक को, और त्रा शब्द होता त्राण से। जो नरक से त्राण कर दे, नरक से निकाल दे, वही पुत्र कहलाता।
पुम नाम नरकात्रायते वही पुत्र। पुत्र का केवल कर्तव्य होता है कि इसलिए भरसी में लोग भागवत करवाते हैं, भागवत कल्याण का साधन नहीं, इसलिए वार्षिक तिथि में करते। क्यों? क्योंकि कम से कम उनका जीवन में कल्याण तो हो जाए। ये पुत्र का धर्म होता है। जिनकी हम संपत्ति, जिनका हम वंश के हैं, जिसके वंश का उपयोग कर रहे हैं, अगर पुत्र माता पिता का कल्याण नहीं करता है तो उसको पितृदोष लगता है और उसके वंश में फिर वह विकृतियां आती हैं, विकृति दोष लगता है। क्योंकि जब पूर्वज संतुष्ट नहीं होंगे तो वंश पर वो पितरों के आशीर्वाद से ही वंश में वृद्धि होती है। पितरों ज्योतिष का भी नियम है, किसी ज्योतिषी से समझ लीजिएगा, चाहे आप शास्त्र में सुन लीजिएगा, आप व्यासपीठ से बता। देव पूजन से बढ़कर के पितृ पूजन माना गया। देव पूजन आप नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। जैसे नवरात्रि, उदाहरण की बात, नवरात्रि में लोग देवी जी की पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। आप नहीं रहोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, आपकी नहीं इच्छा में नहीं रहना पड़ेगा, आपको दोष नहीं लगेगा। आप किसी जगह मंदिर में पूजा नहीं करोगे तो दोष नहीं लगेगा। पूजा कर लो, पुण्य मिलेगा, पूजा करो, लाभ मिलेगा, अलग चीज है, लेकिन नहीं करोगे तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन पितृ पूजन अगर नहीं करोगे तो दोष भी लगेगा और उसका वंश पर प्रभाव भी पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में पितृ पक्ष होता है, 15 दिन केवल पितृ के लिए होता है। लेकिन केवल पितृ पक्ष नहीं होता, हम कल बताएंगे। पितृ पक्ष तो केवल जल देने के लिए होता है, लेकिन पितरों की पूजा हर समय होती है। कोई भी शुभ काम हो, कोई भी कार्य हो, पितृ पूजन होता है और पितरों का पूजन करना चाहिए। केवल चले गए, आगे छुपा के चले आए, फिर कोई मतलब कहाँ गए, कैसे गए? जिन्होंने हमें जीवन भर सब कुछ किया, जो माता पिता है, वो कहाँ गए, उनकी गतिमति क्या हुई? वो हमारे लिए जीवन व्यतीत किए तो हमने उनके लिए क्या किया? हम तो उपभोग कर रहे हैं, अपनी आने वाली संतति के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं और उनके लिए हमारे लिए थोड़ा सा भी कुछ नहीं। तो उस पितरों के लिए पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और मैं निवेदन करता हूँ, जो पितरों के लिए कार्य करते हैं, पितृ कल्याण करते हैं, तो उनके जीवन में इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि लौकिक उन्नति भी होती है, वंश वृद्धि भी होती है, बच्चों में संस्कार भी होता है। इसलिए मैं भगवान ने कहा कि प्रहलाद, आज मैं वचन देता हूं, जिस परिवार में मेरा भक्त होगा उसकी 21 पीढ़ी अपने आप कर जाएगी। ठाकुर जी ने यहाँ पर वचन दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रहलाद जी को राजा बनाया, इन्हीं के वंश में अनेक विरोचन आदि हुए हैं, इन्हीं के अनेक राजा हुए। मनमंत्रों का चरित्र सुस्पष्ट में बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनेक मनमंत्रों का चरित्र सुनाते हुए 9 स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन, 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन। सूर्यवंश में श्री राम जी का प्राकट हुआ और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट। भगवान की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र मरीच, मरीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के वैवस्वान, वैवस्वान के वैवस्वत मनु, और मनु के माध्यम से श्रद्धा के द्वारा 10 पुत्र हुए हैं। इक्ष्वाकु, मृग, सरियाति आदि। इक्ष्वाकु वंश में नभक, नभक के नाभाग, नाभाग के महाराज अम्बरीश। कभी वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाएंगे और आपको ठाट के साथ राम कथा का बहुत सुंदर वर्णन सुनाएंगे। इन्हीं के अम्बरीश जी महाराज बड़े श्रेष्ठ राजा थे। हम तो कहते महाराज क्या करें, समय नहीं है, हमारी तो बड़ी इच्छा है। ये सबसे बड़ा झूठ है, समय नहीं है। समय वहीं के लिए होता है जहां हमारी पूरा समर्पण हो, अपने आप समय निकलता है। अम्बरीश जी महाराज 24 घंटे हमने पूरा समय भगवान के चरणों में और उनके राज्य की रक्षा चक्र करता, सुरक्षा करता। एक बार भगवान के लिए चकिया चला रहे थे तो ठाकुर जी आके हवा करने लगे। अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु आप हमको हवा क्यों कर रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता? मैं आपका भक्त हूं। भगवान ने कहा, अम्बरीश जब आप जैसे राजा को मेरे लिए चकिया चलाना शोभा देता है तो मुझको भी तुम्हारे लिए, तुम जैसे भक्त को पंखा चलाना शोभा देता। जो जैसा मेरा भजन करता उसको मैं भी भजन। इन्हीं के वंश में महाराज सगर, जिनके 7 हजार पुत्र भस्म हो गए थे, अंशुमान, असमंजस, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ जी गंगा जी को लाए। इन्हीं के वंश में खटवान, खटवान के दिन एक एक राजा का वर्णन करो तो भक्तों का है। ये तो भक्ता पर अपना निर्भर करता है। और इन्हीं के वंश में खटवान, खटवान के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ जी हुए। चक्रवर्ती सम्राट 60,000 वर्ष के हो चुके थे, इनको कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव के यहाँ गए, गुरुकुल गए, तुरंत नहीं पाला। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, धर्म धीरे होने सुखचारी श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा और पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हुए, देवताओं के द्वारा चरु निर्मित करके
देवताओं ने अग्नि देवता के माध्यम से भेजा। अग्नि देवता ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने तीनों माताओं को दिया। माताएं गर्भवती हो गई और वह सुंदर समय आ गया जिस समय की सभी को प्रतीक्षा थी। सभी को उसी समय कब समय आएगा तो सबसे पहले चैत्र के महीने में भी शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के ठीक 12 बजे दोनों हाथ और उठा करके स्वागत करिए राम जी का। सभी लोग ध्यान सरकार की वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे। आइए हम लोग भी स्तुति करते हैं और राम जी की स्तुति करके एक बधाई राम जी की गाएंगे। इसके बाद कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से हम लोग भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सुते महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज धारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सुंदरी कर कोई कर जोड़ी स्तुति तोरी यही विधि कर हुआ करके बखान करता ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेद करते मम पुर शोभासी यह उपहासी सुरत धीरे मति तेरे रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कथा सुनाई बात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम सारी कथा कह दिया। जिस प्रकार से पूर्व जन्म में मनुष्य रूपा के रूप में दशरथ जी कौशल्या जी तपस्या करी, कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे। किस प्रकार से मैं आपका सुत बन के आऊंगा। आगे आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया था, मुझे पुत्र रूप में चाहा था, मैं आपका पुत्र बन के आया। कौशल्या जी कहती हैं आप बेटा बन के आए हो मेरे? हाँ मैं आपका बेटा बन के आया। कौशल्या जी ने कहा लगता तो नहीं है कि आप बेटा बन के आए। बोले क्यों? हमें तो लगता है कि बाप बन के आए। बाप बन के नहीं, बेटा बन के आए। बोले नहीं महाराज बाप बन के आए। देखो भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकरा मुकुट पहने पीताम्बर पहने बड़े बड़ी आंखें बड़े बड़े। बच्चा ऐसा आता है कहीं सुना है आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक हो। बच्चा आता है तो छोटा सा होता है, नंग धरंग रहता। आप तो कपड़े पहने, आप तो मुस्कुरा रहे हो। बच्चा आता तो रोता है, आप तो हंस रहे हो। है? माता तुमी बोली सोमती डोली तजहु खाते
यह रूपा माता पुनी भोली सोमती डोली जमुना रूपा। कौशल्या जी ने कहा अगर आप बेटा बन के आए हो तो ये कपड़े अपने उतार के धरो एक तरफ, आप छोटे से बच्चा बन जाओ और बच्चा बन के क्या करना पड़ेगा? बोले रोना पड़ेगा। बोले हम तो कभी रोए ही नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते। कौशल्या जी ने कहा तुम आए हो धरती में तो रोना पड़ेगा, रोगे नहीं तो बच्चे नहीं कहलाओगे। तो फिर करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वही करना पड़ेगा। क्या? बोले कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। राम जी ने कहा धन्य है भैया, क्या बिना रोए बच्चा नहीं कहलाऊंगा? बोले नो 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 नो, ऐसे थोड़ी कोई बच्चा मानेगा, इतने बड़े हो ऐसे बच्चा नहीं मानेगा। आप रोगे तब अच्छा लगता है माताओं को। अगर बच्चा पैदा हो रोए ना तो माताएं घबरा जाती, बच्चा रो नहीं रहा, रुलाओ इसको, रुलाओ रुलाओ। इसलिए आप भी रो। ठाकुर जी ने कहा, कोई बात नहीं। सुने बचन सुजाना रोकन खाया कोई बालक सुरभूपा। सुने बचन सुजाना, सुने बचन सुजाना रोकन खाना कोई बालक सुरभूपा। यह चलते हितावई हरि पथ पावई तेन भरे भवतूपा। सुर संत हिता दीन मनोज अवतार। निज इच्छा, अपनी इच्छा से आए, जबरदस्ती भेजे नहीं गए। जीव जो आता है वो परवश होते आता, पहले से अपनी इच्छा से नहीं जाता कि हम उसके घर में जाएंगे, वो बड़ा आदमी है, उन्हीं के यहाँ हमें रहना है, ऐसा प्लानिंग करके आता। उसको तो सीधे पलट दिया जाता चाहे जिसके घर में, और वहीं आके वो फिर उस घर में चाहे झोपड़ी में जन्म हो जाए चाहे परवश है। लेकिन परमात्मा स्वतंत्र है, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपा। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा में इतना अंतर है। जीवात्मा परवश है, कर्म के अधीन है, और परमात्मा सबके बीच रहते हुए भी सर्वतंत्र स्वतंत्र है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े ही सुंदर ढंग से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, जैसे 22 जनवरी को दुल्हन की तरह सजी थी अयोध्या। दुल्हन को देखा ना कितना सुंदर सजाया जाता है, बढ़िया सपने गहने। और ऐसी अयोध्या को भी चारों तरफ बंधनवार पताका पहनाए गए, और अयोध्या दुल्हन की तरह 22 जनवरी को तो थोड़ा आज के हिसाब से सजी थी। उस समय कितनी सजी होगी जब चक्रवर्ती राजा रहे हो। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया है, चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात, बेटा जवानी में भी हो तो खुशी होती, बेटा होने की खुशी होती। बेटा होने की खुशी, कभी भी बेटा होता तो खुश होता, तुरंत साल 2 साल 4 साल अगर शादी के बाद बेटा ना हो तो वो घबराने लगता है, चिंता होने लगती। और इनके तो 60,000 वर्ष बाद चौथेपन पाए शुद्ध। अब बुढ़ापे में बेटा हो और वो भी एक की जगह 4 हो जाए, उनके आनंद का तो पारावार क्या है। जितनी प्रतीक्षा के बाद जो चीज मिलती है उसका महत्व भी उतना ही अधिक होता है। अगर वही चीज आपको सरलता से मिल जाए तो उसका महत्व लोग कम देते हैं। जैसे गंगा जी, सरलता से गंगा किनारे रहने वाले, वही किनारे में जन्म हो जाए, हो सकता सालों साल न नहाओ गंगा जी। गंगा के किनारे रहने वाले सालों साल नहीं नहाते, कई साल नहीं नहाते, और दूर से जाने वाले हर साल स्नान करते, कई कल्पवास भी करते हैं। जो सरलता से मिली हुई, ऐसा नहीं कि गंगा जी का महत्व दूर वालों को ज्यादा है पास वालों को कम है, उनके हृदय में वो श्रद्धा की कमी हो गई।
जो चीज सरलता से मिलती है उसका महत्व कम होता है, और वही चीज अगर कठिनता से मिलती है तो उसका महत्व अधिक होता है। इसलिए आज चौथे पन पाए सुखचारी, आहा कहना चाहिए, आनंद में डूब गए दशरथ जी महाराज। अयोध्या में चारों तरफ मंगल वातावरण है और सभी लोग सुंदर बधाइयां गा रहे हैं। आइए हम लोग भी सुंदर राम जी की एक बधाई और इसके बाद कुछ जन्म की तरफ पड़े। बोलिए श्री राम जन्म महोत्सव की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री भरतलाल जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मण कुमार की जय हो। अरे जन्म लियो रघुरैया, अवधो में बाजे बधैया। 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 जन्म लियो रघुरैया, बाजे बधैया। ए बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया। 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 और क्या हो रहा है? नाचे 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 लोग लुगैया, अवधे में बाज बधैया। नाचे लोग लुगैया, अवधे में बाजे बधैया। सबको राम जी के जन्म की बधाई हो। आज बढ़िया मिलेगा भगवान के उत्सव में, जब हम नाचते हैं आनंदित होते हैं, तो भगवान भी हमारे घर में आनंदित होते। जब ठाकुर जी देखते हैं अरे राम राम, हमारे उत्सव में तुम आनंदित नहीं हुए तो हम काहे को तुम्हारे घर में आनंदित। इसलिए हरे जन्म लियो रघुरैया, अवधे में आज बधैया। नाचते हुए रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन धन सुनवा। 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 मैया अरे मैया लुटावे रुपैया, बाज बधैया। मैया लुटावे रुपैया, अवधे में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधे में बाज बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधे में बाजे बधैया।
चार चार भैया अवध गुर बाजे पधैया करते हैं चार चार भैया बाजे पधैया बाजे सहे भैया बाजे पधैया बाजे पधैया बाजे सहे भैया बाजे पधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे पधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे पधैया अवधपुर बाजे बधैया 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 बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया बाजे सनैया बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया बधाई हो बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री रामलला सरकार की रामलला सरकार की जय हो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी तो कन्हैया भी आने वाले हैं। ये राम जन्म है, अभी कन्हैया का जन्मोत्सव होना है। ईमानदारी से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए सब लोग। और हमारे शिवम मिश्रा जी, विवेक मिश्रा जी, सुमित मिश्रा जी, ये तीनों मिश्रा जी राम जन्म के शुभ अवसर पर व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इनसे निवेदन है ये लोग मंच पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवम मिश्रा जी, विवेक मिश्रा जी, सुमित मिश्रा जी। अतिशीघ्रता से आएंगे जिनका नाम तुम्हारा गया है, श्री शिवम मिश्रा जी, श्री विवेक मिश्रा जी, श्री सुमित मिश्रा जी। राम जी का पावन पवित्रतम जन्म माताएं जो खड़ी हैं